Hello बच्चों, let's see this question. Let the distance between a focus and the corresponding directrix of an ellipse be 8 and the eccentricity be 1 by 2. If the length of the minor axis is k, then we have to find out the value of under root 3k by 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक एलिप्स के लिए उसकी फोकी और उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स जो है उनके बीच में लेंथ 8 के इक्वल है और इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो है 1 बाई 2 के इक्वल है। और आगे बोला गया है कि इस एलिप्स के लिए जो माइनर एक्सिस है वो के इक्वल है, तो मैं अंडर रूट 3k बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों सपोज ये मेरा एलिप्स है, हम इसे एक स्टैंडर्ड एलिप्स ही मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए फोकी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस ए ई कोमा 0 एंड ए ई कोमा 0। नाउ हमें बोला गया है कि किसी एक फोकी को लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें डायरेक्ट्रिक्स लेनी है। तो इस फोकी की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी बच्चों, जिसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू ए बाई ई। नाउ हमें आगे बोला गया है कि इस फोकी और इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो लेंथ है वो 8 के इक्वल है। तो क्या होगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा ए बाई ई माइनस ए ई ये किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे मुझे एसेंट्रिसिटी जो है 1 बाई 2 दी हुई है। अगर एसेंट्रिसिटी 1 बाई 2 है तो मैं ई की वैल्यू इसमें पुट करता हूं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस ए बाई 2 ये इक्वल आ जाएगा 8 के। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा 3a बाई 2 इक्वल आ जाएगा 8 के। इससे मेरा a इक्वल आ जाएगा 16 बाई 3 के। नाउ अब एलिप्स के लिए हमें पता है बच्चों कि मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और एसेंट्रिसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, यहां से मेरे पास ए की वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड आउट की है और ई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी। तो मेरे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी, ए की जगह हम पुट करते हैं 16 बाई 3, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 256 बाई 9। ब्रेकेट में हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर यानी 1 बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 1 बाई 4। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 64 बाई 3 के। अगर मेरा बी स्क्वायर इक्वल आ गया 64 बाई 3 के तो मेरा बी किसके इक्वल आ जाएगा? 8 बाई अंडर रूट 3 के। नाउ मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चों? हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज के है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा बच्चों? ये 2b के इक्वल होगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, और यहां से 2b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 16 बाई अंडर रूट 3 के। ठीक है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मुझे क्वेश्चन में किसके इक्वल दी हुई है? के इक्वल दी हुई है। ठीक है, तो के मेरा इक्वल आ गया 16 बाई अंडर रूट 3 के। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अब क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नाउ अंडर रूट 3 के बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू के की जगह हम पुट कर देंगे 16 बाई रूट 3। रूट 3 से रूट 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 से 16 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अंडर रूट 3 के बाई 2 इक्वल आ जाएगा 8 के। हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, अंडर रूट 3 के बाई 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।